नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों, श्रावण मास में कई व्रत त्योहार आते हैं और उन्हीं में से एक है नाग पंचमी। नाग पंचमी का त्योहार जो है वो हम श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाते हैं और यह दिन पूर्ण रूप से नाग देवताओं को समर्पित होता है। इस दिन हम भगवान भोलेनाथ के साथ साथ नाग देवताओं की विशेष प्रकार से पूजा आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं संपूर्णता से इस नाग पंचमी घर पर आप किस प्रकार से नाग देवताओं की पूजा कर सके कि आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहे, नाग देवताओं का जो भय है वो समाप्त हो और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। संपूर्णता से सभी जानकारियां पूजा विधि की आपको वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, नाग पंचमी की जब पूजा हम करते हैं तो एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, घर में अगर आपके शिवलिंग है तो आप पूजा शिवलिंग पे कर सकते हैं और अगर शिवलिंग नहीं है तो एक मिट्टी के नाग देवता बनाकर उनकी पूजा भी की जाती है। इसी तरीके से पाटे पर उन्हें स्थापित किया जाता है और उसके बाद पूजा आराधना नाग पंचमी के दिन की जाती है। मेरे पास शिवलिंग है जिसमें नाग हैं, तो मैंने इसी शिवलिंग और नाग देवता की पूजा साथ में इस नाग पंचमी को करनी है। आप देख सकते हैं इस पाटे पर जो एक लकड़ी का पाटा होता है, इस पे मैंने सफेद बहुत प्रिय है भगवान भोलेनाथ को, तो सफेद आसनी लगाई है और इस पर एक पात्र लिया है क्योंकि इस पर अभिषेक करना होगा, तो जो जल आएगा इसी पात्र में आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जलाभिषेक करेंगे। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और इसके बाद साथ साथ में फिर हम नाग देवता का भी जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक जैसा पहले भी मैंने बताया है भगवान भोलेनाथ का 4 बार किया जाता है, तो आप इसी तरीके से नाग देवता का भी जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद दूध से अभिषेक किया जाएगा। दूध से पहले हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे और इसके बाद नाग देवता का। इसी दूध में मैंने शक्कर भी मिलाया है, घी भी मिलाई हुई है। तो जो अभिषेक किया था मैंने उसे सब साफ एक बारी कर लिया है और अब भगवान और नाग देवता दोनों का श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले चंदन भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, सफेद या पीला चंदन कुछ भी हो आप दोनों अर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और यहाँ पर नाग देवता के मंत्र का भी आप जाप करते हुए उन्हें उनके फन पर इस तरीके से चंदन अर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ को कुमकुम और सिंदूर का तिलक नहीं किया जाता है, लेकिन नाग देवता को यहाँ पर कुमकुम मैं अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद गीले चावल अक्षत अर्पित करूंगी भगवान भोलेनाथ को भी और नाग देवता को भी। अब फूलों से श्रृंगार भगवान का और नागदेव का। आग के फूल भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो आग के फूल भगवान के लिए मैंने रखे हैं। कनेर के फूल। फूलों को अर्पित करते समय हमेशा एक बात का आपको ध्यान देना है कि फूल का जो ऊपरी हिस्सा है, जो मुख है, हमेशा ऊपर रहे। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है फूल अर्पित करते समय किसी भी देवता को। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ का प्रिय धतूरा का फूल भी मिले तो भी बहुत अच्छा, फल भी मिले तो भी बहुत अच्छा। भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है धतूरा। इसके बाद शक्कर नागपंचमी के दिन चढ़ाई जाती है, तो मैं यहाँ पे शक्कर भी अर्पित करूंगी। बताशे अर्पित करने का चलन है नागपंचमी के दिन और इसके साथ ही मुझे यहाँ पर नहीं मिले, लेकिन खील जो धान का लावा होता है वो चढ़ाया जाता है, खील उसे कहते हैं, तो वो भी अर्पित किया जाता है। मैं बताशे ही अर्पित कर रही हूँ, लेकिन आपको मिले तो आप ज़रूर उसे भी अर्पित करें। कई तरह की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रथाएं हैं। नाग पंचमी के दिन घर को गाय के गोबर से लीपना बहुत शुभ माना गया है। शहरों में आजकल रहते हैं ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उस दिन हम गाय का घेरा अपने मुख्य द्वार के बाहर जरूर डालें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि माना जाता है कि ऐसा करने से सर्प भय जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो आप जरूर ऐसा करें। ये वस्त्र के तौर पर मैं यहाँ पर कच्चा सूत भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रही हूँ और साथ ही नाग देवता को भी अर्पित किया मैंने।
इसके बाद जो भी आपको और अन्य भोग लगाना है, फला भोग में लगा सकते हैं, आप मिठाई लगा सकते हैं भोग में। नागपंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाने का विधान है। तो आप नागपंचमी की पूजा जब कर रहे हैं तो आप यहीं पर नाग देवता को इसी तरीके से दूध अर्पित कर सकते हैं। अब जब हमने पूजा कर ली है तो अब भगवान की आरती करेंगे, धूप और दीप जलाएंगे। और इस तरह से पूजा करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की आरती करेंगे, मन ही मन प्रार्थना करेंगे उनसे कि आपके जीवन के जो समस्त कष्ट हैं वो हर ले भगवान, सुख समृद्धि खुशहाली से भरपूर रखें आपके जीवन को। नाग देवता की पूजा ज़्यादातर की जाती है धन के लिए, माना जाता है कि धन के रक्षक होते हैं नागदेव। तो आप भी अपने घर में धन की कामना से नागपंचमी के दिन नाग देवता की इसी तरीके से पूजा करें। समस्त जो आपके मन में मनोकामनाएं हैं उसके लिए भगवान के सामने रखें अपनी कामना, और भगवान नाग देवता भोलेनाथ आपकी उस मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, ये नागपंचमी की नाग देवता और भगवान भोलेनाथ के इस दिन किस तरीके से पूजा आराधना की जाए वो संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी और सामग्री मैंने आपको करके बताई है, दिखाई है आपकी सुविधा के लिए। अगर इसके बाद भी आपके मन में किसी तरह की जिज्ञासा है, आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार से सरलता से, इस सरल विधि से इस नागपंचमी आप भी घर पर भगवान भोलेनाथ के साथ साथ नाग देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत